कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारो जो क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में पढ़ते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है। ओलंपियाड का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कभी का है ये दोनों बनाना है। तो पहला हम लोग तरीका लगाते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको बोलते हैं भोजपुरी में तुक्का मारना। क्या तुक्का मारा जाए, तो चलिए पहले तुक्का मारते हैं। एक्स का क्या वैल्यू डाला जाए, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना अलजेब्रिक, वो भी सिखाएंगे। पहले हम लोग मारते हैं तुक्का कि एक्स का क्या वैल्यू डाला जाए कि वो 12 आ जाए। तो चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड जो बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल की निशाना लगाते हैं। भोजपुरी में हम लोग बचपन में कहावत कहते थे, आएगा आम नहीं तो जाएगा लबेदा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 8 यानी कि हो गया 12। तो हीट एंड ट्रायल मेथड तो सक्सेस हो गया। यानी कि हीट एंड ट्रायल से ये भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब ये दूसरा वाला भी बनाते हैं। ठीक है, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। तो दूसरा भी हीट एंड ट्रायल, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या डाला जाए कि वो हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है। एक्स का वैल्यू 10 और 4 हो सकता है, वाई का वैल्यू भी 4 और 10 हो सकता है। दोनों पुट करके देख लेते हैं 54 आ रहा है कि नहीं, फिर बना कर दिखाएंगे। एक्स का वैल्यू यदि 10 रखते हैं, क्या लिखा हुआ है, x + xy + y 54। एक्स का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, x 10, फिर x × y यानी 10 × 4 प्लस y का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 + 40 + 4 = 54। दोनों में रखेंगे तो वही बात होगा, y को 10 रखेंगे तो भी वही बात है। यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड जो है आपका सक्सेस है। बट कहीं आपको बनाना पड़ जाए तब आप क्या करेंगे, तो हीट एंड ट्रायल तो फेल हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से चलते हैं। हीट और ट्रायल मेथड जो है तुक्का मारना, जिसको बोलते हैं भोजपुरी में झटहा चलाना। तो चलिए झटहा चलाना छोड़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर तरीक़ा से। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, इसको बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² - x³ - 12 = 0। फिर लिखेंगे x² - 4 - x³ - 8 0। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे x² -2 का स्क्वायर, इन दोनों से -2 कॉमन ले लेंगे, x का क्यू, ये प्लस हो जाएगा 8। एक बार लिख देते हैं ताकि हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आए। x² - 2² प्लस x³ और 2q। अब ये हो जाएगा a² - b², यह हो जाएगा aq + bq। a² - b², तो याद होगा आपको a + ba - b। अब हम लोग दूसरा भी बनाते हैं, aq + bq। क्या होता है, a + b यानी कि x + 2। फिर होता है a² - ab यानी कि माइनस हो जाएगा 2x + b² 4 = 0। ठीक है, दोनों जगह x + 2 मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन। इन दोनों में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x + 2 को हम लोग लेते हैं कॉमन। यहाँ बच जाएगा, इसका बचेगा x माइनस, यहाँ बचेगा, सॉरी स्ली मिस्टेक, यहाँ पे माइनस है। ओके, यहाँ हम लोग माइनस कॉमन लिए थे, अभी ध्यान आया। ठीक है, अब यहाँ बचा x + 2 कॉमन लिए, x - 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये वाला जब इंटर करेगा घुसेगा इसके अंदर, सारा साइन उल्टा हो जाएगा। x² - +2x और हो जाएगा -4 = 0। ठीक है, क्या आ जाएगा ये आपको, ये आ जाएगा आपका
ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस सही है। यहाँ आपको ये देखिए, ये वाला सोल्यूशन रिजल्ट नहीं देता है, ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। जो क्लास 10th में होंगे उनको एक स्टेप दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स और 2x हो जाएगा माइनस प्लस 3x और -4। जब आप इसका d निकालेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर आएगा जो सोल्व नहीं होगा। ओके, अभी आपको जो समझा रहे हैं वो समझिए। ये कि इमेजिनरी नंबर आएगा, इसका d निकालिएगा, लेस देन 0 होगा तो इसलिए छूट जाएगा, आपका आंसर यहाँ से आएगा। दो फैक्टर मिलकर 0 हो तो हो जाएगा x + 2 0 देन x = -2। तो आपका जो पहला आंसर हमने था ये वाला आंसर आपको, अब रहा इनको चेक करना। ये तो इसका d आपको 0 आएगा तो ये आपको चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका d निकालिए। b का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू है इसमें 3, b² - 4c 3² - 4। a का वैल्यू यहाँ -1 है और c का वैल्यू भी -4 है। -1 × -4 9 माइनस 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 प्लस माइनस -16 यानी कि -12। तो d < 0 आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है बट होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी। तो आपका जो आंसर है वो x का वैल्यू, यहाँ हम लोग जो हीट एंड ट्रायल से बताए थे x का वैल्यू -2, वो आपका निकल गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नज़र आ गया आपको x = -2। अब दूसरा क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, इसको करते हैं रिमूव, बोर्ड को क्लियर करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, समझ में आएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है, x + xy + y = 54। देन वैल्यू ऑफ x + y क्या हो सकता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है। ओलंपियाड में इस तरह के क्वेश्चन अंडर 10 के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। और एक और बात है कि x एंड y बोथ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। फिर इसको बनाना है, कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए, सोचिए। जो भी देखेंगे ये क्वेश्चन आज के लिए नहीं है और जनरल कंपटीशन वाले भी बना के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो सबके लिए है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को चाहिए x + y का वैल्यू और दिया हुआ यहाँ गिवन इक्वेशन आपको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, x + xy + y = 54। हम लोग एक काम करते हैं, दोनों तरफ +1 करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ मेरा कॉमन आ जाएगा, ये दो फैक्टर हो गया। यहाँ x हम लोग कॉमन लेंगे x, तो एक आ जाएगा 1 + y और यहाँ भी 1 कॉमन लेंगे तो 1 + y = हो जाएगा 55। अब यहाँ आपका इक्वेशन मिला, आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं। x + 1 एंड y + 1 = 55। अब यहाँ से लॉजिकल बात शुरू होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 55 है तो वो नंबर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, एक फैक्टर x + y और दूसरा आप या तो लिखेंगे 1 × 55। तो देखिए ये प्रोडक्ट x का कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो वो 1 से बड़ा ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है, ठीक है। 0 आप रख नहीं सकते हैं, 0 रखेंगे तो प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा, इसलिए 0 तो होगा ही नहीं। यहाँ 1 से बड़ा मतलब ये वैल्यू आपका हो गया कैंसिल, ये आपका वैल्यू नहीं होगा। आप ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। x का वैल्यू यदि 1 डालते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। 2 से कोई चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 नहीं आएगा। अब हम लोग दूसरा विकल्प पर चलते हैं, दूसरा ऑप्शन। अब x + 1 जो है मेरा और y + 1 को यदि 11 × 5 हम लोग करें तो बात तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा 1 + 6 11 और y + 1 जो है आपका 5। तो इससे आपको क्या रिजल्ट निकलेगा, एक माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू 5। ये इंटरचेंज भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है 5 से 1 जाएगा, सॉरी 4। तो हो सकता है ये भी 4 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, इंटरचेंज, ये अपने ऑप्शन का बात है।
ओलंपियाड वगैरह में वैसा ही क्वेश्चन दिया जाता है जहां आपका दिमाग काम करे, आप सोचिए बनाइए। तो प्यारे बच्चों, और जनरल वाले कंपटीशन वाले बहादुर भी इसको देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए हम तो आईआईटी को पढ़ाते ही हैं कि ओलंपियाड का एक सीज़न शुरू किए हुए हैं। ओलंपियाड में जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमको मिलेगा वो आप लोग को डालते जाएंगे और आप लोग इसको प्यार से बनाते जाइए। जो छोटे बच्चे हैं जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो ओलंपियाड वगैरह का देते हैं, उनके लिए भी एक हमारा प्लेलिस्ट में एक जगह रहेगा जहाँ ओलंपियाड में अंडर 10 का क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग बहुत तरीके से देंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए, ये क्या समझ में आया कमेंट में लिखिए, अपने दोस्तों को बताइए, छोटे बच्चों को, कि आप लोग के लिए एक सर है जो ओलंपियाड का क्वेश्चन डाल रहे हैं। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग गुड बाई कर दिए, मगर असली चीज़ तो हमारा छूट ही गया। x + y का वैल्यू क्या होगा? तो x 10 लेते हैं तो y 4 होगा, आंसर आपका 14 होगा। ये कोई भी कहने का मतलब दोनों मिलाकर 14 ही होगा, या हो सकता है ये 4 हो तो ये 10 हो, फिर भी आपका आंसर 14 आएगा। आंसर हम बताना छोड़ दिए थे, हम सॉल्यूशन बताए थे। जो आपका वैल्यू निकालना था x + y, उस पर हम डिस्कस नहीं किए थे, ये मेरा छूट गया। तो फाइनली आंसर जो आया आपको जो निकालना था, जिसके लिए ये सारा काम हुआ था, वो x + y का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 14। x 10 होगा तो y 4 होगा, यदि x को 4 लेते हैं तो y 10 हो जाएगा। दोनों मिलाकर आपका आंसर 14 आएगा। चलिए, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। आप देखने वालों का भी जय हो।